लास्ट टाइम हमने जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था पीएच एंड पीओएच का, कि हमारे पास बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है पीएच का और पीओएच का। इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन या ओएच के आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है। अगर अभी तक आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी, आप जो है वो उसे डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा, या मेरे चैनल पर गो थ्रू करके भी आप उसे जो है वो देख सकते हैं। चलिए हम मूव करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। हमारे पास न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, फाइंड पीएच, पीओएच, ओएच कंसंट्रेशन, एच कंसंट्रेशन ऑफ 2.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 मोलर ऑफ KOH। अच्छा, हमारे पास देखें इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ टोटल 1 2 3 4 फॉर्मूलाज जो है वो अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने देखना होगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच की कंसंट्रेशन, या हम भी कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एच आइन। अच्छा, ये हम सिर्फ और सिर्फ तभी मालूम कर सकते हैं जब हमें एच की कंसंट्रेशन दी हुई हो, यानी कि हमारे पास एसिड की कंसंट्रेशन मौजूद हो, क्योंकि ये एसिड ही का हम जो है वो निकालते हैं, पीएच एसिड की निकाली जाती है। अगर हमारे पास किसी बेस की जो है वो कंसंट्रेशन दी हुई होती है तो हम पीओएच निकालते हैं। ठीक है, यानी कि पीओएच सिर्फ और सिर्फ बेस की निकाली जा सकती है। अब हमारे पास ये है कि कभी कभी हमें एसिड की पीओएच निकालने को दे दी जाए, या हमें कभी कभी जो है वो बेस की पीओएच निकालने को दे दी जाए, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। यानी कि इसमें क्या करना होता है हमें कि सबसे पहले हम एसिड की पीएच निकालते हैं, फिर इस फॉर्मूले से हम उसकी पीओएच निकाल लेते हैं। ठीक है, और एक और चीज जो हमने पढ़ी थी बेसिकली आयोनिक प्रोडक्ट जो हमारे पास थी, कांस्टेंट था वाटर का, तो वो हमारे पास थी H की कंसंट्रेशन एंड OH की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14। तो टोटल हमारे पास ये 4 फॉर्मूले हैं। अब ये किस तरीके से अप्लाई होंगे ये इस क्वेश्चन में हमारे पास देखें। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द पीएच, पीओएच, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन एंड एच आयन। अब ये हमारे पास बेसिकली सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि ये हमें कंसंट्रेशन दी हुई किसकी है, OH की दी हुई है, H की दी हुई है, पीएच दिया हुआ है या पीओएच। तो मोलर से तो पता चल गया, मोलैरिटी तो हमारे पास कंसंट्रेशन के ही लफ्जों में आती है कि मोलैरिटी बेसिकली द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, या हम कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये है 2.46 और ये है हमारा बेस। तो इसका मतलब हमारे पास OH की कंसंट्रेशन तो गिवन है और वो है हमारे पास 2.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। अब हमें क्या चीज जो है वो निकालनी होगी, हमको निकालने हैं क्या चीज जो हमारे पास मौजूद है, वो है हमारे पास OH की H की कंसंट्रेशन। तो हमारे पास सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14। आपको पता है H हमें निकालना है, तो इसका मतलब OH आइन हमारे पास जो है वो जब इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास H पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14, और ये हमारे पास जो है वो OH की कंसंट्रेशन जो हमें दी हुई है 2.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। अब हमारे पास क्या है बेसिकली कि यहाँ पर हम H की कंसंट्रेशन को सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, यानी 1 डिवाइडेड बाय 2.46। ओके, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2.46 तो हमारे पास आंसर बनता है 0.406। अब मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14, और जब आपको पता है कि ये डिवाइड होने के बाद ये जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो -14 में से जब आप 9 को प्लस करेंगे और प्लस माइनस माइनस होता है तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.406 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ये हमारे पास निकल कर आ गई H की कंसंट्रेशन। देखिए, अब आप ये इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप यू भी कर सकते हैं, इसे एक पॉइंट आ गया आपने बढ़ाया 4.06 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, तो ये आप इस तरह भी करते हैं 40.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7,
तो ये तो वो है एक्सपोनेंट नोटेशन की जो जिस तरीके से हम जो है वो पॉइंट को आगे पीछे कर सकते हैं, तो इस तरह भी कर सकते हैं। बाकी ये भी आंसर आपका जो है वो H की कंसंट्रेशन ये आपकी निकल आई। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने क्या करना है, बेसिकली ये हमें जो है वो गिवन थी, ये हमने जो है वो निकाल ली है। अब हम मालूम करेंगे पीएच और पीओएच। तो क्योंकि हमारा बेस है तो हम इसकी सबसे पहले पीओएच निकालेंगे। तो हमें पता है पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ओएच की कंसेंट्रेशन। ठीक है, अगर आप देखें हमारे पास के पीओएच इज इक्वल टू माइनस, अब माइनस को मैं थोड़ा बाहर करती हूँ, लॉग कंसेंट्रेशन क्या है ओएच की हमारे पास 2.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है 2.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 9। आपने मैथ्स में जो है वो एक लॉग का फॉर्मूला पढ़ा होगा जो हमारे पास होता है लॉग ए बी, यानी लॉग ए बी जो है ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर मेरी ये वैल्यू ए है और अगर मेरी ये वैल्यू बी है तो क्या होगा हमारे पास कि हम इसको जो है वो उसी फॉर्मूले से जो हमारे पास ये लॉग का फॉर्मूला है इसको प्रोसीड करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा पीओएच, माइनस को मैंने बाहर ही रखा है अभी, लॉग 2.46 मल्टीप्लाई बाय लॉग 10, और ये जो पावर होती है ये बेसिकली हमारे पास जो है वो एक तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा आप कि log 1 इज इक्वल टू 0 एंड log 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो मैथ्स के लॉग का रूल है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास log 2.46 क्या निकल रहा है, हमारे पास log 2.46 निकल रहा है, माइनस को अभी बाहर ही रखते हैं और ये देखते हैं ये निकल रहा है हमारे पास 0.390। ठीक है, मल्टीप्लाई log 10 हमारे पास होता है 1 के बराबर, और 1 जब ये बेसिकली सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, सॉरी ये हमारे पास जो है वो प्लस का साइन है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है log a प्लस log b, तो बहरहाल हमारे पास ये प्लस होगा, log 10 1 के बराबर होता है, और जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -9। देखिए अब हम अपनी साइन को जो है वो बेसिकली यहाँ पर खोलेंगे, तो ये हो जाएगा पीओएच इज इक्वल टू -0.390, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास पीओएच प्लस का 8.61। देखिए भाई हमारी दोनों चीजें निकल गई, हमारे पास यहाँ पर निकल गई है H की कंसंट्रेशन और हमारे पास यहाँ पर निकल गई है क्या चीज, हमारे पास यहाँ पर निकली है H की कंसंट्रेशन और पीओएच। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट, जो कि हमसे पूछा गया है पीएच, क्योंकि बेस की पीएच निकालने के लिए मैंने आपको कहा कि हम फिर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। आपको पता है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली पीएच पे वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास पीएच तो मालूम करना है, पीओएच हमारे पास है कितना 8.61 इज इक्वल टू 14। 8.61 जब हमारे पास इस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस 8.61, आंसर आ गया 5.39। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली इस मेथड के साथ स्टेप बाय स्टेप हम तीनों चीजों को निकाल लेंगे इन 4 फॉर्मूला से। ठीक है, हमारे पास आप देखें इन चारों के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर एसिड की पीएच पूछिए इसका मतलब सिर्फ ये फॉर्मूला लगेगा, आंसर निकाल लिया जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से। पीएच और पीओएच का मेथड सेम ही होता है हमारे पास तरीकेकार, बस सिर्फ हमने आंसर निकाला, खत्म। इस तरह अगर आपसे एसिड बेस की पीओएच पूछिए तो सिर्फ और सिर्फ ये एक फॉर्मूले के थ्रू हमारे पास बात कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास एसिड या बेस की हमारे पास यानी अपोजिट पूछ लिया है, पीएच पूछी है लेकिन बेस की, तो पहले हम जो है वो पीओएच निकालेंगे, फिर पीएच, यानी कि उसमें फिर ये फॉर्मूला भी ऐड करेंगे।
ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब हमारे पास H या OH की कंसंट्रेशन दी जाएगी और pH नहीं दिया हुआ होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ एक की कंसंट्रेशन होगी, या तो H की या तो OH की, और साथ में हमारे पास जो है वो दिया हुआ होगा क्या चीज, कुछ भी नहीं, एक की पूछ ली जाएगी, तो फिर हम जो है वो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स कि यह आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर आप कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप अटक गए हो, ठीक है, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो, वो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर कर भी जो है वो उसका सोल्यूशन जो है वो ले सकते हैं। सो थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।